गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जैसे हमें पता है कि एज भी पता लग गया, फर्स्ट टर्म होती है, डी भी आपको पता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये चीज़ आप कर चुके हो। अब आपके पास है एन टर्म ऑफ द एपी। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स की, उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं उसके लिए फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा आपके पास, जिसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी है। अब मैंने आपको बताया ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा, और ए एन जो होगी वो लास्ट टर्म। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8 और ये चल रहा है आपके पास 30 तक। तो ये तो जो 30 है ये लास्ट टर्म है, जो हमारे पास कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरह से ये कौन से नंबर की टर्म होगी उसको हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या फाइंड करना होता है? ए एन। ए एन हमारे पास लास्ट टर्म होगी, एन जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। अब आपके पास ये मेन 4 ही पॉइंट्स हैं, ए एन डी और ए एन। इन 4 में से आपको फॉर्मूले में 4 ही दिखाई दे रही है, ए एन और डी। 4 में से कोई 3 की वैल्यू वो आपको गिवन देगा, मतलब आपको देगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपको फोर्थ वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। जैसे मैंने कहा ए की दे दी, एन दे दिया, डी दे दिया और आपको ए एन फाइंड करने के लिए बोल दिया, या फिर ए एन दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया, डी को वैल्यू फाइंड। ये कहने का मतलब है कि किसी तीन की वैल्यू वो देगा आपको और एक की फाइंड करने के लिए कहेगा। अब जैसे आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि टेबल गिवन है आपके पास, ऑफ द फ्लाइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म ऑफ द ए पी। आपके पास वही 4 ही वैल्यू हैं, ए, डी, एन और ए एन। इनमें से देखो फर्स्ट पार्ट है जो ए की वैल्यू गिवन है, डी आपको गिवन है, एन आपको गिवन है, ए एन आपको फाइंड करना है। अब ए एन को फॉर्मूला यही लगाना है बेटा। फॉर्मूला ये लगाने के बाद जो 3 वैल्यू आपको गिवन है उसकी पुट करनी है, और जो नेक्स्ट जो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसको फाइंड करना है। जैसे मैंने लगाया यहाँ पर फॉर्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब वही है ए एन हमें फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू तो है नहीं, तो इसको एज इट इज रखेंगे ए एन। ए के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे? 7 प्लस एन क्या है? 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 1 इनटू में क्या है? 3, क्योंकि डी की वैल्यू 3 है तो डी के प्लेस पर हमने 3 पुट कर दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ए एन 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 7 इनटू में 3, तो ए एन आपके पास क्या हो गया? 7 प्लस 7 3 से 21, तो यहाँ पर ए एन यानी कि आपके पास क्या आ गया? 28। यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सेकंड पार्ट है आपके पास, ए आपको गिवन है -18। आपके पास डी आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है? गिवन नहीं है तो इसको फाइंड करना है, और एन जो है वो 10 है और ए एन क्या है? 0। ये आपके पास गिवन है। फॉर्मूला हमें वही लगाना है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब वही है, फोर्थ वैल्यू है आपके पास, इनमें से 3 की आपकी गिवन है और फोर्थ आपको फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू गिवन है, डी आपको फाइंड करना है, एन दिया हुआ है ए एन। ए एन की वैल्यू क्या है? 0, तो ए एन के प्लेस पर आपने क्या पुट कर दिया? 0। ए की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? -18 प्लस एन क्या है? 10, तो 10 माइनस 1, और डी आपको फाइंड करना है, डी को एज इट इज, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको एज इट इज रखना है आपको। अब यहाँ 0 है, -18 प्लस यहाँ 10 माइनस 1 किया तो कितना हो गया? 9 डी। अब ये माइनस का 18 0 की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 18 क्या हो जाएगा बेटा? 18। 9 डी। डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि डी आपके पास क्या आ गया? 2। यही आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो ए आपको गिवन नहीं है तो ए आपको फाइंड करना है। डी आपके पास क्या गिवन है? -3, और एन आपके पास है 18, और ए एन आपके पास क्या गिवन है? -5। अब आपको पता है एन जो है यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमारे पास ए एन क्या गिवन है? -5। ए के प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो ए को ए रखेंगे एज इट इज। एन क्या है? 18 माइनस 1 इंटू डी क्या है? -3। और वही है हमारे पास -5
ए को एज इट इज़ रखा, 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, इंटू में -3, तो यहाँ हो जाएगा बेटा -5, ए प्लस 17 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 51। अब आपको पता है यहाँ पर माइनस का आ गया आपके पास 51। अब प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस का इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, -5 प्लस का 51 इक्वल टू ए। 51 में से आपने 5 माइनस किया तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 46। यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब है बेटा 4 वैल्यू में से कोई 3 आपको गिवन होगी, कोई एक आपको फाइंड करने के लिए करना है। तो इस फॉर्मूले में आपको एज इट इज पुट करना है, जो फाइंड करना है उसको एज इट इज रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, जैसे आपके पास ए आपके पास गिवन है 18.9 और डी आपके पास है 2.5, एन आपको फाइंड करना है यहाँ पर, और ए एन क्या गिवन है, ए एन आपके पास है 3.6, ये गिवन है। फॉर्मूला हमने वही लगाना है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की प्लेस पर हमें क्या पुट करना है 3.6, ए क्या है 18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन को एज इट इज रखेंगे, डी क्या है 2.5, ये मल्टीप्लाई में होगा बेटा। सबसे पहले अब हम इस वैल्यू को लेकर जाएंगे, ये प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा माइनस, यानी कि आपके पास यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन में आपके पास माइनस गिवन है, माइनस का 18.9, तो ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, तो 3.6 प्लस में आ जाएगा बेटा 18.9, क्योंकि माइनस का है, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इक्वल में क्या रह गया n-1 इंटू में डी क्या गिवन है आपके पास 2.5। अब इन दोनों को प्लस किया, 18.9 और 3.6 को हमने ऐड किया तो ये आ गया 22.5 इक्वल टू n-1, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, यानी कि 2.5 हमारे नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में। अब इसको कैंसिल किया, कैंसिल जो किया हमने यहाँ पर ये 9 पर कैंसिल हो जाता है क्योंकि 25 9 ज़ा 225 होता है, n-1 हमें n की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस का 1 भी इधर आ जाएगा बेटा, तो 9 + 1 इक्वल टू क्या बचा n, तो n की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 10। यही आपका आंसर है क्योंकि इसने n फाइंड करने के लिए कहा था। जो फिफ्थ पार्ट है आपके पास, फिफ्थ पार्ट गिवन है, a क्या है 3.5, d आपके पास क्या है 0 और n क्या है 105 और a n आपको फाइंड करना है। वही बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही आ गया ये क्वेश्चन। इसको कैसे करोगे, a n का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n-1 d, a n के प्लेस पर क्या रखा आपने, यहाँ पर a n हमें फाइंड करना है तो इधर कुछ भी नहीं लिखा गया, a क्या है 3.5 प्लस में n क्या है आपके पास यहाँ पर 105, माइनस में 1 हो गया, d क्या होगा बेटा 0, और आपको पता है मल्टीप्लाई में 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो हमें पता है 105 में से 1 माइनस किया तो 104, और 104 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस में 3.5 करेंगे, ये a n टर्म है हमारे पास, जब इसके अंदर 0 ऐड किया तो a n की वैल्यू क्या आ रही है 3.5। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।